मेरा नाम प्रदीप है। आज मैं आपको अपनी बीती कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रदीप ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी प्रेमलता पर गई, जो सूट भी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 11 साल बाद देख रहा था। प्रदीप के साथ आया उसका 13 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी की आंचल में समा गया। अजीब बात थी, प्रदीप अपने साले की लड़की की शादी में गया हुआ था, जबकि उस पत्नी से 10 साल पहले रिश्ता तोड़ दिया था। 10 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि वह प्रेमलता से मुलाकात तो ज़रूर होगी, इसलिए वह सोच कर गया था कि जब भी वह नज़र आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह प्रेमलता को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 10 साल की बेटी पायल उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए प्रदीप के गले लग गई। प्रदीप भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिलते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़ कर फेंक दिया था। प्रदीप बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका शादीशुदा जीवन तहस नहस हो चुका था। प्रेमलता एक सरकारी टीचर थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण प्रेमलता की नौकरी करना था। प्रदीप प्रेमलता को नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने प्रेमलता को पहले ही कह दिया था कि अगर उसे नौकरी लगने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। एक बार प्रेमलता की माता की सास ने किसी बात को लेकर उसे पर टोक्स दिया कि मेरी बेटी की कमाई खा रही है। प्रेमलता एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह पति की नहीं झेल पाई और चुपके चुपके टीचर का एग्जाम दे दिया और उसमें पास हो गई। जब प्रदीप को पता चला तो उसने सब कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता टूट जाएगा। प्रेमलता ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। प्रेमलता बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा प्रदीप के ही पास छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का मकान बना लिया। अब 10 साल हो गए थे। दोनों ही दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी समाजवादी रूप से पति पत्नी है, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों की जिद अड़ गई थी। प्रदीप की अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दुल्हन की हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दुल्हन को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े में तेल चढ़ा रहे थे। जब प्रदीप का नंबर आया तो अकेला ही तेल चढ़ाने लगा तो उसकी साली बोली कि जीजू मैं आ जाती हूँ आपके साथ। जोड़ा दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं प्रेमलता को क्या हुआ, वह झट से प्रदीप के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई और 10 साल के बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतनी करीब खड़े थे। प्रेमलता जब प्रदीप के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वही वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई, यानी पहचानी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया था। प्रेमलता ने भी गौर किया कि प्रदीप ने आज भी हाथ में की कलाई में मोली बांध रखी है। यह आदत उसने ही तो प्रदीप में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन प्रेमलता ने उसके हाथ में मोली बांध दी थी। पहनती हुई बोली, सुना है हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इस राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। ये वह सोचने लगी, कितने भी दूर रहता हो मगर वह यह मुझे भूल नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद प्रेमलता की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी, सब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। प्रेमलता कुछ ना बोली, बस छोटी बहन को अजीब सी नज़रों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब प्रेमलता ने अपनी बेटी से कहा, पायल बेटा जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उसे कमरे में कूलर लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उससे कमरे में कूलर नहीं है। तब प्रेमलता ने तीसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, जा पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। प्रदीप गर्मी में करते करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। एसी में सोने की आदत थी, पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है।
पायल बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। प्रदीप को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि प्रेमलता को आज भी उसकी फिक्र है। मैं भी जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुदरदार औरत है। मुझे उस पर नौकरी न करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक होता है। सोते हुए वह तीसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 1 बजे के आसपास प्रेमलता का मन किया कि एक बार उसे देख कर आऊं। उसे नींद आई कि नहीं, बरसों बाद मेरे घर आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें प्रदीप सोया हुआ था। यह वही कमरा था जिसमें वह बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे में भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। प्रेमलता खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। प्रदीप हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वह पैंट और बनियान में सो रहा था। इसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। यह देखकर प्रेमलता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सोया जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए यह सुख मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। खास मैं नौकरी की जिद न करती, या क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहाँ खड़ी खड़ी सुख लेती रही। उसका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वह भी जाए और पति से लिपट कर सो जाए। वह अभी भी मेरा ही तो है, हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर क्यों ही प्रदीप ने करवट ली। प्रेमलता का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराती हुई नीचे अपने कमरे में चली आई और अपने उखड़ती सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को प्रेमलता ने प्रदीप के मनपसंद कलर का सूट पहना था। वह लाल रंग के सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रदीप तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब लग रही थी। अभी 40 साल की तो हुई थी। यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर थी। तीखे नैन नक्श, लंबा और पतला बदन, सफ़ेद रंग। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वह 2 बच्चों की माँ है। प्रेमलता एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज में उसने डांस में कई मेडल जीते थे, इसलिए जब बच्चों ने कहा आप भी नाचो तो उसे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हम बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर डांस देखकर सब तालियां बजाने लगे। प्रदीप को पता नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय प्रेमलता की नज़र प्रदीप पर ही थी। जब वह उठ कर गया तो प्रेमलता के कदम धीरे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही प्रेमलता ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। प्रेमलता की नज़र प्रदीप को ढूंढ रही थी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिख रहा तो प्रेमलता उसके कमरे में देखने चली गई। कमरे का दृश्य देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि प्रदीप रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। प्रेमलता ने पहली बार उसे रोते देखा था। पता नहीं क्यों प्रेमलता से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। प्रेमलता एक तक उसे चेहरे की तरफ देखने लगी। प्रदीप ने घबराकर दूसरे तरह मुंह कर लिया। प्रेमलता फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे हो? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। प्रेमलता वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ़ कर दे। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। प्रेमलता बोली, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, दूसरे मेरे पास रहे, दूसरे मर्दों में जाकर न बैठे, कोई तुम्हारी तरफ नज़र भी उठाकर ना देखे। तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान बना रही हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फ़ायदा? अब हम बहुत दूर निकल गए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़ उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज़। उसे इस तरह विनती करते देखा प्रेमलता को बहुत सुख मिल रहा, मगर वह औरत है क्या जो नखरे न दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर
मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो प्रदीप ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पति के स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर प्रदीप ने झटके से खींचकर इस गले लगा लिया। फिर वह रोती हुई उसके गले में लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा। बोला, तेरी बहुत याद आती है। वह बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, पर मैं कमबख्ती अकड़ पैर में बेड़ी बन जाती थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह बोली, जवानी के 10 साल खो गई आपकी अकड़। अब उसे बाजू में झटकता हो बोल, अब कभी इस अकड़ को पास में नहीं आने दूंगा। वह बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर मनाने का है। प्रेमलता का शरीर कांप रहा था। बोली, आप कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक जीवन साथी का रिश्ता होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।